मोदी जी के सीएम ने सरकारी ठेके परिवार वालों को दे दिए। सीबीआई जांच, जी हां, सीबीआई जांच के आदेश हो गए। तो मोदी जी इस्तीफा लेंगे अपने चहीते सीएम का? मोदी जी आप ही तो कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मगर देखिए आपके ही मुख्यमंत्री पर कितने संगीन और गंभीर आरोप लगे हैं, ना सिर्फ खाने के बल्कि अपने ही परिवार वालों को चुन चुन कर करोड़ों के टेंडर देने के, और वो भी बिना नियम कायदे कानून को ताक पर रखकर। और सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा मोदी जी और शाह जी के चहीते सीएम पेमा खांडू के खिलाफ आरोपों की जांच करने का सीबीआई का आदेश दे दिया है। और आरोप इस हद तक कि मुख्यमंत्री खांडू जी हां पिछले एक दशक में सरकारी ठेकों के आवंटन में अपने परिवारों से जुड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचा रहे थे। और सुनिए, सिर्फ और सिर्फ तवांग जिले में पिछले 10 सालों में दिए गए 300 ठेकों में से 154 ठेके कथित तौर पर मुख्यमंत्री के परिवार से जुड़ी कंपनियों को मिले। दोस्तों यह खबर प्रमाण है भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस, डबल इंजन की सरकार की सच्चाई क्या बयां करती है। वैसे तो यह खबर है अरुणाचल प्रदेश की, मगर सीएम प्रेम खांडू, क्या वाकई में पेमा खांडू इस वक्त मुश्किलें उनकी बढ़ चुकी हैं? सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिना ओपन टेंडर के ठेके दे दिए गए? आज तक की हेडलाइंस देखिए, क्यों खुद पीएम मोदी तक पर सवाल उठ रहे हैं। खबर क्या है, खबर की हेडलाइंस देखिए। सरकारी ठेकों के मामले में घिरे अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच का दिया आदेश। अगली हेडलाइन हिंदुस्तान की देखिए क्या लिखा है। अरुणाचल प्रदेश के सीएम का परिवार अब सीबीआई जांच की रडार पर। 1270 करोड़ का मामला, सुप्रीम कोर्ट बोला जांच करो। पत्रिका की हेडलाइंस देखिए। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू के खिलाफ होगी सीबीआई जांच, सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश। जाने क्या है पूरा मामला। एक और हेडलाइंस जल्दी से और फिर उसके बाद पूरे मामले को आप समझिएगा। रिश्तेदारों को ठेके देने का आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने दिए अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश। यानी ये तमाम हेडलाइंस सुर्खियां चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि मामला बहुत बड़ा है। मोदी सरकार की सबसे सख्त बुनियाद क्या है? सबसे सख्त बुनियाद, उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या चोट कर डाली है इस आदेश को देकर। वो बुनियाद क्या है कि डबल इंजन की सरकार, उसमें घोटाले नहीं होते, कमीशन खोरी नहीं होती, सारा काम ईमानदारी से होता है, यही ना। लेकिन अरुणाचल के सीएम को लेकर आई सुप्रीम कोर्ट से इस खबर ने अब विपक्ष को यह कहने का मौका दे दिया, यह सब झूठ है कि मोदी जी की डबल इंजन के राज में भ्रष्टाचार नहीं होता। अब कहा जा रहा है यह प्रमाण है कि मोदी जी के राज में, डबल इंजन की सरकार में जमकर भ्रष्टाचार होता है। भाजपा की सरकारों में प्रोफेसर से लेकर कमिश्नर तक, और यहां तक नियुक्ति, ट्रांसफर, पोस्टिंग, सबके कमीशन के रेट तय हैं। जितना बड़ा पौधा उतना ज्यादा कमीशन, और अपनों को टेंडर अब उसका प्रमाण है। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार से जुड़ी कंपनियों को सरकारी ठेके देने के आरोप की जांच के लिए सीबीआई को आदेश दिया है। जांच नवंबर 2015 से 2025 तक के टेंडर पूरी तरह से उसी पर ही केंद्रित होगी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू को ही बड़ा झटका नहीं दिया है, बल्कि मोदी जी के उस दावे की हवा निकाल दी जिसमें वो कैसे कहते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। क्योंकि कोर्ट ने पेमा खांडू के परिवार से जुड़ी कंपनियों को सरकारी ठेके देने के आरोप में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। अब मामला क्या है वो समझ लीजिए। क्यों आखिरकार सवालों के कटघरे में खुद ना सिर्फ सीएम है बल्कि पूरी की पूरी पार्टी आ गई है। सोमवार को जनहित याचिका यानी कि पीआईएल पर सुनवाई चल रही थी कोर्ट के भीतर। याचिका क्या थी, किसने डाली? याचिका डाली थी सेव मून रीजन फेडरेशन ने। जी हां, एक एनजीओ है, इसके साथ साथ वॉलंटरी अरुणाचल सेना, इन दोनों ने पीआईएल दाखिल की थी। उसमें आरोप क्या है? आरोप यह कि लगभग 1270 करोड़ के ठेके मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों की कंपनियों को दे दिए गए, और इसमें उनकी पत्नी की कंपनी जो है वो ब्रांड ईगल्स, और भतीजे टिसरिंग तशी की कंपनी है अलायंस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, इसमें शामिल है। यानी भतीजे पत्नी सबको ठेके। मोदी के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार से जुड़े लोगों की कंपनियों को सरकारी ठेके कथित तौर पर नियमों को दरकिनार कर ऊंची दरों पर देने के आरोप है। देखिए क्या लिखा है,
लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि सीबीआई नवंबर 2015 से 2025 तक के बीच हुए टेंडर और कंस्ट्रक्शंस के सारे टेंडर आवंटन जो हुए हैं उसके अमल में लिए जाने की प्रोसेस की जांच करेगी। इसमें आगे लिखा है कि खास तौर पर उन ठेकों को भी खंगाला जाएगा जिसका जिक्र याचिका में है। यानी मोदी जी के भ्रष्टाचार मुक्त भारत की नई कड़ी में पेश है मोदी के सीएम पर परिवार पर ठेके देने का आरोप। जी हां, अपने ही परिवार वालों को ठेके देने का आरोप। इसको कहते हैं असली विकास। क्या कहते हैं? असली विकास। अपना मतलब, मेरा कहने का ही मतलब है कि नए तरीके का विकास। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के मोदी अभियान में खुद उनके सीएम पर लग गए आरोप, संगीन आरोप। मामला कोर्ट में, कोर्ट खुद कह रहा है कि भाई शाह की जो सीबीआई है वो आदेश पर अमल करे और जांच शुरू करे। सीएम को देखिए अब जवाब देना है। लेकिन खबर क्या है? खबर देखिए, जांच एजेंसी को फॉलो ऑफ पेमेंट, टेंडर प्रोसेस और डीलिंग से जुड़ी सभी पहलुओं की पड़ताल करने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि सीबीआई केवल इसी टाइम पीरियड तक सीमित नहीं रहेगी। अगर जांच के दौरान जरूरी समझा जाए तो एजेंसी इससे पहले या बाद के सौदों और लेन देन की भी जांच कर सकती है। यानी जांच का दायरा सीमित नहीं रहेगा ताकि किसी भी संभावित अनियमितता को नजरअंदाज ना किया जाए। शाह के अधीन वाली सीबीआई अब कितना निष्पक्ष है ये तो आप तय करें तो बेहतर होगा, क्योंकि सीबीआई को आदेश दिए हैं कोर्ट ने कि भाई आप जांच करिए, और वो जांच एजेंसी किसको रिपोर्ट करती है वो आपको मालूम है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है। अब निर्देश क्या दिया वो भी समझ लीजिए जल्दी से। अरुणाचल प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वो जांच में पूरी तरह से सहयोग करे। इस खबर में लिखा हुआ है कि राज्य के मुख्य सचिव को 1 सप्ताह यानी 1 हफ्ते के भीतर एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का आदेश दिया गया है जो सीबीआई के साथ समन्वय करेगा। साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है कि टेंडर कमेटी से जुड़े सभी रिकॉर्ड, वाउचर, प्रमाण पत्र और भुगतान से संबंधित दस्तावेज समय पर सीबीआई को उपलब्ध कराए जाएं। यानी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, या अपनों को ही ठेका दूंगा, या फिर खाए जाओ मोदी जी के गुण गाए जाओ। तो क्या सीएम साहब के मोदी जी के इस रोल मॉडल के सपने को साकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं? 1270 करोड़ के ठेके में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार से जुड़े आरोपों पर जब सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई जांच के आदेश देने पड़े तो समझिए भाजपा का भ्रष्टाचार मॉडल किस स्तर पर कितना फल फूल रहा है, ये आरोप लग रहे हैं। खबर में देखिए क्या लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा, कोर्ट ने सख्त लहजे में यह भी कहा कि जांच से जुड़े किसी भी रिकॉर्ड, चाहे वो फिजिकल हो या फिर डिजिटल हो, उसको नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी साफ किया है कि इस स्तर पर की गई टिप्पणियां अंतिम निष्कर्ष नहीं है। बिल्कुल सही बात, आदेश नहीं है ये, लेकिन कहां बहुत कुछ गया है। कोर्ट को कहना पड़ा है कि यह जांच सिर्फ एक तय समय सीमा के भीतर होगी। स्वतंत्र जांच एजेंसी इसकी जांच करेगी। सीबीआई को निर्देश देने पड़ रहे हैं। सीबीआई को निर्देश कोर्ट दे रहा है कि 16 हफ्ते के भीतर अपनी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के भीतर दाखिल करें। इस रिपोर्ट के आधार पर यह तय किया जाएगा कि मामले में आगे कैसे जांच की जाएगी, क्या जांच की जाएगी और जांच की जरूरत है या फिर नहीं। यह मामला अपने आप में बहुत हैरान करता है। इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या मोदी जी नैतिकता के आधार पर अपने मुख्यमंत्री का इस्तीफा लेंगे? खैर, इसका उत्तर तो आप भी जानते हैं, क्योंकि ऐसे ही कुछ आरोप असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी रिंकी भूया पर खुद कांग्रेस ने लगाए हैं। क्या आरोप लगाए? कि 3 देशों के पासपोर्ट हैं उनके पास। खुद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी के पास 3 पासपोर्ट के आरोप। दुबई में 2 प्रॉपर्टी, 52,000 करोड़ रुपए की कंपनी। असम को लूटने में बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, कांग्रेस ये कह रही है। और हेमंत बिस्व शर्मा क्या कह रहे हैं सुनना चाहेंगे? बीप लगा दिया है क्योंकि वो शब्द ऐसा है, सुन लीजिए। तो पवन खेरा एक तो इसका दिमाग में था कि असम में बुर्बक लोग रहते हैं, फालतू बात करेगा। और मेरा लगता है राहुल गांधी भी साथ है, वो जल्दी जल्दी जेल जाए। कांग्रेस बहुत तौलत। यानी अरुणाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री
बीजेपी के ताबूत में ऐसी कीलें ठोक रहे हैं कि कमीशन खोरी की बात हो रही है। कांग्रेस ने कमीशन खोरी की बात कही है कि कमीशन खो रहे हैं, और चुनौती इस बात की दी जा रही है कि कोर्ट में घसीटेंगे। बताइए, मोदी जी खुद वोट के दौरान बेटा बेटी जर्सी गाय 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड तक के नारे उछाल रहे हैं तो वो राष्ट्रवाद हो जाता है। कोई दूसरा उनकी पार्टी या नेताओं पर सवाल उठाए तो अनैतिक और अराजक हो जाता है। खैर, राजा ने परिवार को ठेके दिलवा दिए तो लोगों की बाहें ऐंठने लगी। राजा होकर भी ये सब ना करे तो क्या खाक के राजा है? तो क्या मोदी जी अपने सीएम का नैतिकता के आधार पर इस्तीफा लेंगे? इसका उत्तर आप दीजिए, क्योंकि बात यहां पर खुद मोदी जी के दो सीएम पर उठ रहे सवालों की है। एक की भी नहीं, दो। और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जांच करो। इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।